नमस्ते, मैं हूँ सीमा, लाइफ कोच। और आज मैं बात करने वाली हूँ ह्यूमर की और स्माइल की। आप जीवन में कितना मुस्कुराते हैं, कितना आप चीज़ों को लाइटली लेते हैं। क्या आप बात बात में टेंशन में आ जाते हैं और छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूरत है आपको एक दवाई की, जो है जिसका नाम है ह्यूमर, जिसका नाम है स्माइल। और थोड़ा सा मजाक अगर हम जीवन में लेके आ जाते हैं ना, तो जीवन अच्छा हो जाता है। हमें सबको अच्छा लगता है कि लोग हमें पसंद करें। खैर, वो हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, पर अगर हम किसी को देख के मुस्कुरा देते हैं तो हमारे संबंध अच्छे बन जाते हैं, हमें वो लोग पसंद करने लग जाते हैं। और स्माइल तो ऐसी चीज़ है जो हमारे चेहरे को भी खूबसूरत बना देती है। ह्यूमर हमारे जीवन में लेके आने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लाइफ को कितना सीरियसली लेते हैं, कितना ज़्यादा सीरियसली अपने लाइफ को लेते हैं, जैसे कोई बस जीवन जीना एक बहुत बड़ा टास्क है। हम काम भी करते जाएं और लाइफ में ह्यूमर भी रहे तो कितना अच्छा रहेगा। कई बार मैंने देखा है कि अगर हम किसी को छेड़ देते हैं ना, वो चिढ़ जाता है, इंसान गुस्सा आ जाता है, डिफेंसिव हो जाता है। अरे आप पलों को ईजीली लेना सीखिए, मुस्कुराइए, सीरियसली मत लीजिए। अपने आप को प्रूव करने की कोशिश मत करिए कि जो आपकी मजाक हो रही है वो आप गलत नहीं। आप एक्सप्लेनेशन क्यों देने लग जाते हैं? एक्सप्लेनेशन की कहीं जगह नहीं है। आप अगर वो ह्यूमर से लेंगे, मुस्कुराहट से लेंगे, मजाक में लेंगे, तो लोग अपने आप ही उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। इतनी खूबसूरत लाइफ भगवान ने दी है, लेकिन हमने उसको कितना सीरियस अफेयर बना लिया है। और इतनी सारी रिसर्चेस भी चलती रहती है कि अगर हम मजाक करते हैं लोगों के साथ, ह्यूमरस होते हैं, हंसते हैं, ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार के हंसते हैं, यहाँ तक कि अब तो लाफ्टर क्लब भी हो गए हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर, तो आपको लगता है आप कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं जब आप उनके साथ हंसते हैं, लेकिन थोड़ी देर में आपको उनके जैसे ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लग जाती है और आपके आपके बॉडी के एक एक सेल के अंदर एक अलग तरह की एनर्जी रिजुवनेट होने लग जाती है। बॉडी चार्ज अप हो जाती है। बॉडी एकदम चार्ज अप होने के साथ नए सेल्स डेवलप हो जाते हैं। ह्यूमर, लाफ्टर इज़ अ मेडिसिन, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। हम अपने जीवन में भी ये चीज़ें उतारें, लेके आएँ। बात करते हैं हम कॉन्फिडेंस की, बात करते हैं हम सेल्फ लव की, लेकिन कभी लाफ्टर की बात नहीं करते कि हम अपने जीवन को इतना सीरियसली ना लें। अगर जितना उसको हल्का समझ के लेंगे, मतलब काम तो सीरियसली करना है, लेकिन उतना बोझ नहीं बनाएंगे, लाइटली लेंगे हर चीज़ को, तो हमारे लिए अच्छा होगा। हम दूर रहेंगे बीमारियों से, हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। और रिसर्च भी कहती है कि अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं तो हमारे 10% चीज़ें सुधर जाती हैं लाइफ की, खुद के साथ और बाहर वालों के साथ। कितनी खूबसूरत चीज़ दी है भगवान ने। इससे खूबसूरत चीज़ चेहरे पे हो ही नहीं सकती है। और अगर आप दिल खोल के हंसते हैं, आजकल मुझे बहुत मज़ा आता है। खैर, टिकटॉक बंद हो गया है, लेकिन टिकटॉक में जो तरह तरह की मुंह बना बना के लोग वीडियोस डालते थे, आता था, तो उसको देख के हंसी तो बहुत आती थी। अगर आप उसको देख के भी नहीं हंस पाते तो फिर आप क्या कर रहे हैं जीवन में? इतना सीरियसली लेते हैं जीवन को। और अब तो YouTube के अंदर भी एक कुछ नया नीचे कुछ ऐड हुआ है, जिसके अंदर हम टिकटॉक की जैसे कुछ ह्यूमरस चीज़ें डाल सकते हैं। तो क्यों नहीं लाइफ को ह्यूमरस बनाएं, मजाकिया बनाएं, हंसें, बोलें, खुद को खुश रखें। अब इतना परेशान, इतना बोझ बना लेना, काम ना कर पाना, किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग जाना, मजाक में कुछ कह दिया तो उसको सीरियसली ले लेना। आप किसके साथ सब ये मजाक कर रहे हैं? खुद के साथ। ये मजाक ह्यूमरस नहीं है, ये मजाक नेगेटिव है। और नेगेटिविटी जीवन में कभी भी अच्छी नहीं होती है। आप छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों जैसे हरकतें करिए। अगर वो मुंह बनाते हैं, कूदते हैं, तो आप उनके साथ उनके जैसे हरकत करिए, तो आप उनसे जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे बच्चों से। और बच्चों को अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे, बच्चों को बता पाएंगे कि क्या करना। अगर उनके साथ स्ट्रिक्ट टीचर बन जाएंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे। दे विल डिसलाइक यू, दे विल नॉट लिसन टू यू। तो उनके साथ बच्चों की जैसे हरकतें करिए।
मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का जब कोर्स ज्वाइन किया तो गुरुजी ने एक एक्सरसाइज दी थी कि आप घर जाइए, दरवाजे के पीछे छुप जाइए और जैसे छोटा बच्चा करता है, हम लोग बोलते हैं त्या, जैसे करके ऐसे देखते हैं छुप छुप के बच्चे को, वो हरकत करिए। आपके घर में कोई आता है तो कितना अजीब लगता है सुन के, लेकिन आप करेंगे तो आपको खुद को मज़ा आ जाएगा। तो छोटे बच्चे की जैसे हरकतें करिए आप भी, तो बच्चों से जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके दांत में कुछ अटक जाता है, जैसे ब्रोकली खा रहे हैं, कुछ अटक गया, सौंफ अटक गया, तो इतना कॉन्शियस मत होइए, आप उसको फनीली निकालिए और बच्चों को भी सिखाइए। स्कूल में अगर अटक जाता है तो कैसे करना है, तो बच्चों को इतना परेशानी नहीं होगी, बच्चे इतने कॉन्शियस नहीं होंगे, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमर। आप हर चीज़ को एक ह्यूमरस मोड दे सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं 6 टिप्स की, जो हमें ह्यूमरस बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, उन टिप्स की बात करते हैं। स्माइल मोर, नंबर 1 है स्माइल मोर। आप मुस्कुराइए। गाड़ी में किसी के साथ जा रहे हैं, बस में किसी के साथ जा रहे हैं, ट्रेन में किसी के साथ जा रहे हैं, लिफ्ट में कोई है, तो आप अपनी मुस्कुराहट को पूरी तरह से इस्तेमाल करिए। मुस्कुराहट आपके दिल के दरवाजे खोल देगी। मुस्कुराहट आपको एक अच्छा इंसान बना देगी उनकी नज़रों में, और आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। स्माइल इज़ सच अ ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट ऑन द फेस, सो स्माइल मोर। जितना स्माइल करेंगे, अगर किसी से झगड़ा भी है, स्माइल करेंगे तो उसको मजबूर होकर आपसे बात करनी ही पड़ेगी। ये छोटी छोटी से आप किस ईगो में रहते हैं? ईगो की कहाँ ज़रूरत है? हमें ईगो की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा पॉइंट है गेट सिली। अब मैंने बात करी थी अभी बच्चों के साथ वाली, तो वो गेट सिली वाली चीज़ थी कि आप थोड़े से बेवकूफ़, या क्या बोलेंगे सिली को और हिंदी में, बचकानी हरकतें करिए बच्चों के साथ। बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए, बच्चों की भाषा में बात करिए, बच्चों की जैसे मुंह बनाइए, बच्चों की जैसे एक्टिंग करिए। बच्चे आपके दिल के करीब होंगे और आप बच्चों के करीब होंगे, और वो आपके अंदर एक इनोसेंस, एक स्माइल, एक मुस्कुराहट सब लेके आएगा। थर्ड पॉइंट है लिसन टू द म्यूज़िक। म्यूज़िक सुनिए, गाना सुनिए। किचन में खाना बना रहे हैं, आपका मन करता है नाचने का, नाच लीजिए, क्योंकि वो मुस्कुराहट लाएगा, वो एक्शन देख के आपको अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा, और बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, बॉडी की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और आप हेल्दी हो जाएंगे। म्यूज़िक बहुत बड़ी थेरेपी है। म्यूज़िक से अच्छी अच्छी चीज़ें हील हो जाती हैं। और म्यूज़िक सुनेंगे, ऐसा हिलेरियस म्यूज़िक सुनिए, जैसे वो गाना था ना पड़ोसन वाला, वो सुनिए, तो आपके मन में अच्छा लगेगा, आपको हंसी आएगी। एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है ह्यूमर क्रिएट करना। कोई भी सीरियस पिक्चर बनाना आसान है, लेकिन ह्यूमर क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है। अब पॉइंट आता है गेट सम पर्सपेक्टिव। गेट सम पर्सपेक्टिव मतलब कि अगर आपके लाइफ में कुछ परेशानी आ गई है तो आपके हाथ में है। आप थोड़ी सी लंबी गहरी सांसें लीजिए। इतनी बड़ी ताकत है, आपको भी पता है, सांसें लेने में। जैसे ही सांस लेते हैं, सांस को लयबद्धता से लेते हैं, रिदम से लेते हैं, मन हमारे वश में आ जाता है, कंट्रोल हो जाता है मन। इसलिए तो योगा पे जोर देते हैं कि हम अपने पर्सपेक्टिव को बदल देते हैं। हम जिस तरह से चीज़ को देख रहे हैं, हमारा नज़रिया बदल जाता है, और नज़रिया बदला कि नज़ारे बदले। तो पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है आपको, और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। फिर आप आइडेंटिफाई करिए किसी हीरो को अपनी लाइफ में। ह्यूमर हीरो, आइडेंटिफाई ह्यूमन हीरो। ह्यूमर हीरो मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो मूवी में, जो देख के आपको हंसी आ जाए। आप कपिल शर्मा के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या लगता है? कपिल शर्मा के बारे में आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि अरे वो तो कॉमेडी करता है। पहले वो एक पेस्टो मुखर्जी होता था, एक और कुछ कैरेक्टर्स थे जिनको देखते ही हंसी आ जाती थी। तो ऐसे कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करिए। इंग्लिश मूवीज़ में लीजिए, टेलीविज़न शोज़ में लीजिए, या फिर आप कोई मूवी में आइडेंटिफाई करिए और मूवीज़ देखिए। टाइम निकालिए। ऐसे आपको क्या करना है कि आपको ऑस्कर विनिंग मूवी देखनी है हमेशा? क्यों इतनी सीरियस मूवी देखनी है? देखिए ना बेवकूफ़ी वाली मूवी, गोविंदा की मूवी जाके देखिए, आपको हंसी आएगी। इस इंटेलिजेंस को घर पे रख के जाइए, या जब आप पिक्चर देखते हैं तो उस इंटेलिजेंस को साइड में रखिए और बिल्कुल हंस हंस के लोटपोट हो जाइए। देखिए आप कितना अच्छा फील करते हैं, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आसपास का सारा वातावरण खिल जाएगा। अब आता है वॉच सिटकॉम, टीवी शोज़, कपिल शो।
तो ये जितने भी शोज़ हैं वो देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप समय निकालिए ऐसे शोज़ देखने का और ज़ोर ज़ोर से हंसिए, रोकिए मत अपनी हंसी को। आपको मालूम है हंसी एक इन्फेक्शियस होती है, आप हंसते हैं तो सामने वाला थोड़ी देर में वो भी हंसने लग जाता है। तो कोरोना टाइप के इन्फेक्शन को मत बढ़ाइए, लेकिन हंसी के इन्फेक्शन को बढ़ाइए, ज़ोर ज़ोर से हंसिए, ह्यूमर लेके आइए, स्माइल लेके आइए, बी ह्यूमरस। हमेशा अपने आप को डिफेंड मत करिए, मजाक सहना सीखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। क्यों आप इतने छोटे सेल्फ एस्टीम में, आपका सेल्फ एस्टीम अपने आप बढ़ जाएगा अगर आप ह्यूमरस हो जाएंगे। तो ये तो थी आज हमारी बातें, 6 little points how to be humorous. I guess you liked it. Please like, share and subscribe. Bye bye. This was Seema talking to you.